अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की कुछ आयत देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अस्वाबकुम यौमत तक़ल जमआनि फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। बहुत अच्छी आयत है, बहुत प्यारी आयत है। वैसे तो कुरान सारे का सारा ही ऐसा है जिसकी तारीफ़ जितनी की जाए वो कम है, लेकिन बहरहाल ये पिछली आयत से जुड़ी हुई है और बड़ी जो आयत बिल्कुल ऐसी हो ना जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर हमारी जो कैफ़ियत हैं, हमारे जो रिएक्शंस हैं उनकी अक्कासी करती हो, तो वो जब आयत पढ़ते हैं ना तो एक अल्लाह से ताल्लुक़ महसूस होता है कि अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान नाजिल किया और आयतें पढ़ के ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही रवैये हैं जो बिल्कुल दौरे हाजिर में आज कल परसों किसी दिन मैंने ऐसा किया और ये कुरान में लिखा हुआ है। तो हमारे इर्द गिर्द मिसालें जब नज़र आती हैं उस कुरान की आयतों के हवाले से तो बेशक अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होता है, कुरान पर यकीन मजबूत होता है। वमा अस्वाबकुम यौम तक़ल जमआन, और जो कुछ पहुँचा तुमको, किसको पहुँचा? मुसलमानों को पहुँचा। किस दिन पहुँचा? यौम तक़ल जमआन, जिस दिन मिली थी दो जमातें, यानी ग़ज़वा उहद में जो मुसलमानों को शिकस्त हुई। फ़बिइज़्निल्लाह, तो उसकी अब हिकमतें क्या हैं वो बताई जा रही हैं। तो वो अल्लाह के इज़्न से हुई। तो अल्लाह के इज़्न से हुई मतलब क्योंकि पिछली आयत में बताया जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि ये शिकस्त किस वजह से हुई? इंदी अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने नफूस की वजह से हुई। जो तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उस वजह से तुम्हारी फ़तह शिकस्त में बदल गई। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा कराम को ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सहाबा कराम के दिलों की क्या कैफियत होगी। तो यहाँ इस पहलू को भी वाज़े किया जा रहा है। फ़बिइज़्निल्लाह, यानी इसमें हिकमतें भी थीं, इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल थी। तो ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाए। कभी हम गलतियां करते हैं और बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और उससे नुकसान उठाते हैं और फिर हम एक बड़े शदीद रिग्रेट में चले जाते हैं कि अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों कर दिया। तो जाना चाहिए रिग्रेट में। तौबा तो होती ही अच्छी तब है जब इंसान पछताता है, लेकिन वो पछतावे ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप किसी काम के ना रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमतें बता के थोड़ी सी मुसलमानों को तसल्ली भी दे रहे हैं कि इसमें कुछ हिकमतें भी पोशीदा थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले तो ये बता रहे हैं, बिल्कुल शुरू में कह दिया फ़बिइज़्निल्लाह, तो ये अल्लाह के इज़्न से थी। यानी ऐसा नहीं कि कुफ़ार मजबूत थे तुम पर, अल्लाह चाहता तो उनको नेस्त तो नाबूद कर देता, उन्होंने तुम पर गलबा पा लिया। तो ये नहीं है कि पहले, क्योंकि पिछली आयत में ओवर कॉन्फिडेंस का तस्करा किया गया है तो अब कॉन्फिडेंस बहाल किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अब तुम उनसे दब जाओ, अगली कोई जंग ही ना करो। नहीं, इसमें अल्लाह का इज़्न शामिल था। देखिए अल्लाह का इज़्न होता है ना तो अल्लाह दुश्मन से भी मदद करवा देता है। अल्लाह का इज़्न नहीं होता तो आपकी अपनी औलाद आपके गले पे छुरी चला देती है। तो वो हम पिछली आयत में तवक्कल का पढ़ रहे थे ना कि असबाब इख्तियार करने और अल्लाह पे तवक्कल करना है। तो तवक्कल की कुंजी देखें यहाँ हमें नज़र आ रही है कि अल्लाह का इज़्न शामिल होता है। ये बड़ी डिटेल्ड मतलब इस फ़बिइज़्निल्लाह की बहुत तफसीर है, मतलब बहुत ही तफसीर है। जिस एंगल से आप इसको देखेंगे इसके माने आपको समझ आएंगे। कभी हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम उस परेशानी से निकल नहीं पाते, तो वो भी क्या है ये जहन में रखनी चाहिए। फ़बिइज़्निल्लाह, तो अपनी तो इस्लाह करनी है, लेकिन ये जहन में रखना है कि वक्त निकल जाएगा। गलती हो गई है तो हम बशर हैं, इंसान है, हो गई है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह से जुड़ जाना है, अल्लाह से राब्ता बना लेना है। वलियअलमल मुमिनीन, और ताकि जान ले अल्लाह मोमिनों को। तो ये दूसरी इसकी हिकमत है। क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो मुनाफिकीन थे उनमें से अक्सर की राय ये थी कि मदीने से बाहर जाके जंग नहीं करनी, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई भी शामिल था, रईसुल मुनाफिकीन जो था। तो उन्होंने क्या किया, जंग में शिरकत से मना कर दिया बिल्कुल ऐन मौके पे। कहने लगा कि हम क्यों जंग करें जब हमारी बात को अहमियत ही नहीं दी गई, माना ही नहीं गया, तो हम तो जंग में शामिल नहीं होंगे। फिर कुछ मुनाफिकीन ने यह कहा कि हमें तो जंग लड़ना ही नहीं आती, हम तो हर्ब के जो फ़न है उसको जानते ही नहीं हैं, तो हम भी नहीं लड़ सकते। तो ये साथ छोड़ा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा कराम का।
तो ये वलियालमल मोमिनीन, तो मोमिन अलग हो गए, और वलियालमल लजीना नाफ़क़ू, ताकि जान ले अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की, मुनाफिकत अलग हो गए, मुनाफिकीन अलग हो गए। तो वहाँ पे जो कॉमन पब्लिक थी उन्होंने भी देखा होगा ना, सहाबा कराम ने भी देखा होगा कि कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहा है, कौन हमारा साथ दे रहा है, और मुश्किल वक्त में कौन हमें छोड़कर जा रहा है। तो एक हिकमत ये भी थी। तो देखिए, जब हम पे भी कोई मुसीबत आती है ना, तो अल्लाह छांटता है लोगों को। मुझ पे, आप पे, अगर हम एक शख्स की बात करें, इनफरादी तौर पे बात करें, तो हम पे भी अल्लाह कोई मुसीबत डालता है, फिर हमारा रवैया चेक किया जाता है और लिखा जाता है कि हम अल्लाह से करीब होते हैं या अल्लाह से दूर होते हैं। हम खुद अपनी गलती ढूंढते हैं कि हम अपनी दूसरों घर वालों के ऊपर उनके सरों पर डाल देते हैं। अक्सर बच्चों का रवैया होता है ना, बच्चों से बोलें कुछ, कोई ग्लास टूट जाए तो वो कहेंगे पानी पी के किसी ने छोड़ा होगा, वो कोई अपनी बहन पे, भाई पे इल्ज़ाम लगा दीजिएगा कि मम्मा मैंने इसको दिया था कि किचन में छोड़ कर आ जाए और इसने यहीं पर रख दिया। असल तो जिम्मेदारी उसकी है जो पानी पी रहा था, उसे चाहिए कि उठकर खुद ग्लास रख कर आता। तो वो एक दूसरे पे डालते हैं ना, ऐसे ही हम भी डालते हैं अपने बच्चों पे, जो हमसे कमज़ोर होते हैं हम उन पे डाल देते हैं। तो मैं हो गया, मैं पहले ही समझा रहा था, देखो कि ऐसा नहीं करना। वो वक्त जबकि वो नहीं होता, जब बंदा परेशान है तो आप उसको, हमें उसको ये नहीं कहना चाहिए ना कि हमने तो आपको समझाया था, देखा अब आपने गलती की ना, अब पता चला आपको। उस वक्त वो वक्त सही नहीं है वो बात कहने का। बाद में जब बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, फिर आप उसको वो पहलू भी दिखाएँ। तो दूसरों पर डालना, तो यहाँ पे एक ये भी वजह पता चल रही है कि मोमिन अलग हो जाए, मुनाफिकीन की पहचान हो जाए। और फिर क्या मज़ीद फरमाया जा रहा है, मुनाफिकों का रवैया बताया जा रहा है। वकील लहुम ताला, और जब कहा गया इनको, किनको, मुनाफिकीन को, ताला आओ, कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में जिहाद करो, जंग करो, क़िताल करो, अविदफ़उ, या कम अज़ कम मुदाफ़ियत करो, यानी मतलब साथ मिल जाओ हमारे, या तो लड़ो, या अगर शहर में रह के लड़ते तो मुदाफ़ियत ही जंग होती ना, अब निकल के लड़ रहे हैं तो हमले वाली जंग थी। क़ालू, कहने लगे, लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, कहने लगे मुनाफिकीन ने एक उज़र क्या पेश किया, अगर हम जानते कि कैसे जंग की जाती है तो अलबत्ता हम तुम्हारी पैरवी करते, यानी हमें तो जंग करना आती नहीं, हमें ये फ़न पता ही नहीं है। हम लिल कुफ्रि यौमइदिन अक़रब, वो कौन, मुनाफिकीन कुफ्र के लिए उस दिन ज़्यादा करीब थे, यानी उस वक्त वो अपनी मुनाफिकत की वजह से क्या थे, काफिरों की तरह थे। मिनहुम लिल ईमान, इनके ईमान की बनिस्बत, यानी एक तरफ ईमान खड़ा था और एक तरफ कुफ्र खड़ा था, तो उस दिन मुनाफिकीन किसकी तरफ ज़्यादा करीब थे, कुफ्र की तरफ थे। यक़ूलूना, वो कह रहे थे, बेअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो नहीं था उनके दिलों में। मतलब ये जो उल्टे सीधे बहाने बना रहे थे, असल में झूठ बोल रहे थे। इन्हें जंग करना भी आती थी, ऐसा नहीं है कि तलवार उठाना ना आती हो, वो अरब का कल्चर था, वहाँ किसको तलवार ना उठाना आती होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वो अपने मुंहों से जो कह रहे थे वो उनके दिलों में नहीं था, इन्हें झूठ बोल रहे थे। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह ज़्यादा जानता है साथ इसके जो वो छुपाते हैं। तो यहाँ ये हमें बात पता चल रही है कि कभी हम भी बहानेबाजियाँ करते हैं, और बहानेबाजियाँ करके जब उस आजमाइश से जान छूट जाती है तो खुश होते हैं कि ये तो ज़बरदस्त किया मैंने, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ईमान के मुकाबले में कुफ्र की तरफ थे इस वक्त। कभी होता है ना, कोई लंबी लाइन होती है और आप, कोई बंदा चालबाजी करके जल्दी नंबर ले आता है या जल्दी वो चीज़ हासिल कर लेता है और बाहर आके सेलिब्रेट करता है, कहता है कि देखा मैंने इन सबको कैसे मैंने चक्कर चलाया, मेरा काम पहले हो गया। तो डरना चाहिए बहरहाल हमें, हम हमारे ईमान का दर्जा क्या है, हम सभी अपने गिरेबान में झांके दो, पता चलता है हमें। तो ये आयत तो बहरहाल उसी सिनेरियो से है, जंग उहद के हवाले से बात है, लेकिन ये जो है ना, वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं। तो ये बस जब गुनाह करते हैं तो झूठ बोल के जान बचा लेते हैं, और वो से कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लेना, दूसरों की मुश्किल का ना सोचना, दूसरे हमारी वजह से परेशानी में पड़ जाएंगे इसका ना सोचना। तो वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, हम उनको झूठ बोल के और से जान नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है जो हम छुपा रहे हैं सीनों में। असल हिसाब अल्लाह को ही देना, किसी बंदे को नहीं देना, किसी से झूठ बोल के मुनाफिकत करके उसको खुश करके उससे तो नहीं कमाना, असल तो हिसाब अल्लाह के पास ही होना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दिलों में अगर मुनाफिकत है तो उसको दूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।